हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पैनोमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। चलिए बच्चा, स्टार्ट करते हैं हम। फिर मैं आपको दोबारा आगे पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक है बेटा आपका, हम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ चुके हैं, एंथर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आपका एंड्रोशियम, मेल के मेटाफाइट पढ़ रहे थे, ठीक है। फिर बेटा आज यही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज आपका टॉपिक है बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसका मतलब होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमने बेटा देखो लेटर ऑन क्लासेस में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एंड्रोशियम में आपके दो पार्ट्स मिलकर बनता है एंड्रोशियम। होता है क्या, बेसिक यूनिट क्या होती है, स्टेमेन होती है, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था कि स्टेमेन के अंदर आपके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है बेटा आपका ये वाला पार्ट, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे आप क्या बोलोगे बेटा, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी स्टाइल जा रही है ये, इसे आप बोल दोगे बेटा फिलामेंट। ये पढ़ा था हमने लास्ट टाइम में, इनके पार्ट्स को हमने डिवाइड करके स्टडी कर लिया था, ठीक है बेटा। तो आपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था आपका ये एंथर को आप जब टी सेक्शन से कट कर दोगे तो वो आपको इस तरीके से दिखेगा। इसके अंदर आपको इसमें क्या दिखेंगे बेटा, दो तरीके के लूप है। देखो ये आपका एक लूप हो गया और ये एक लूप हो गया, ठीक है। तो आपके टोटल कितने लूप हो गए थे, दो लूप हो गए थे। तो इसको आप जब बेटा कट करोगे, वन लूप ये रहा, अनदर लूप ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया आपके बेटा लूप्स, ठीक है। अब हर लूप के अंदर बेटा आपको एक ही क्या दिखेगा, थीका दिखेगा, जिसे आप क्या बोल दोगे, थीका बोल दोगे, ठीक है। तो टोटल एक एंथर में कितने हैं, दो हैं, ठीक है। एक एंथर में दो हैं तो इसे आप बोल दोगे बाइथिका या फिर डायथिकस, और इधर भी क्या है, टोटल आपके दो हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी करा था, ठीक है। अब बेटा आपको इस क्लास में क्या पढ़ना है कि आपका जो ये एंथर है, इस एंथर की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, वॉल होती है, उसके बारे में स्टडी करना है। ये वॉल आपके बेटा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो रही है, ठीक है। अब देखो बेटा, जो आपका ये थीका था, इसी के अंदर जाके बात को क्या बनेंगे, सबसे पहले इसके अंदर क्या बनेंगे बेटा, स्पोरेंजियम बनेंगे, जिसे आप माइक्रोस्पोरेंजियम बोलोगे। फाइनली इसी के अंदर आपके हर टेट्राइड के अंदर क्या बन जाएगा, आपका पॉलन सैक, और फाइनली पॉलन ग्रेन बन जाएगा, ठीक है। तो हमने ये स्टडी करना है। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, सबसे पहले आपका स्टेमन होगा। स्टेमन, अच्छा देखो बेटा एक चीज याद रखना, आपका फ्लावर जो है वो क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है। बट जब आप उसके पार्ट की स्टडी करोगे तो आपका जो स्टेमन होगा वो क्या होगा, जब उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं डेवलपमेंट हो रखा है, सिंगल स्टेमन की बात करोगे आप तो वो क्या है बेटा, आपका हैप्लॉयड है, ठीक है। स्टेमन के अंदर आपका क्या क्या था, एंथर था, फिलामेंट था। तो हम किसकी बात करेंगे, एंथर की, क्योंकि उसी के अंदर आपकी क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। ये एंथर है। फिर हमने पढ़ा एंथर के अंदर, उसके अंदर दो लूप्स होते हैं, तो ये क्या हो गया आपके बेटे, 2 लूप्स हो गए। उस हर लूप्स के अंदर बेटा आपके टेट्राइड दिख रहे हैं, सब में थीका दिख रहे हैं, ठीक है। हर उसमें क्या बोल दोगे आप, 4 लोक्यूल्स है, जिसे आप क्या बोलोगे, जिसे हमने बोला था एक लूप के अंदर क्या है बेटा आपके एक थीका है, ठीक है। एक लूप के अंदर 2 थीका है, ठीक है। तो उसे आपने क्या बोल दिया बेटा, 4 लोक्यूल्स, ठीक है। या फिर आप इसे बोल सकते हो टेट्राइड भी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा फाइनली इसी के अंदर आपके 4 पॉलन सैक बनेगा, और हर चैम्बर के अंदर आपके क्या डेवलप होने लग जाएंगे, स्पोरेंजियम डेवलप होने लग जाएंगे, ठीक है। जो मैंने आपको बेटा ये डायग्राम दिखाया था, इसमें आपके ये जो थीका थे, हर थीका के अंदर अपना अपना बेटा क्या बनेगा, पॉलन सैक बनेगा, उसे आप क्या बोलोगे, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलोगे, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है बेटा, जब आपके स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। नेक्स्ट उस स्पोरेंजियम से बेटा हम एक पर्टिकुलर क्या बनाएंगे, एक पोलन मदर सेल बनेगा। जो पोलन बनाएगा बेटा उसकी खुद की मदर होगी, उसे आप बोल दोगे पोलन मदर सेल, या फिर इसी को हम बोल देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। इसी को आप क्या बोल दोगे बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब देखो बेटा, यहाँ से आपके पोलन बनने स्टार्ट होंगे, तो जो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा ये आपका यहाँ पर क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, ठीक है। क्योंकि आपका भी कंप्लीटली बेटा एक पार्ट है, एक गैमेट है, जो कि क्या
बनाना चाह रहा है, आपका गैमेट बनाएगा, ये मदर है खुद ही, तो ये क्या होगा आपका डिप्लॉयड होगा। ठीक है, अब इस डिप्लॉयड के बाद बेटा क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन में रिडक्शन कौन से प्रोसेस से होता है, मियोसिस। ठीक है, तो जब बेटा वो पॉलन ग्रेन बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा, पहले पॉलन मदर सेल से मियोसिस होगी, फिर फाइनली आपको क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। ये पूरा का पूरा आप यहाँ आगे पढ़ेंगे जाके, बट यहाँ पर देख लो आप एक बार कैसे होता है। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने क्या पढ़ना है इसमें पूरे में, माइक्रोस्पोरेजेनेसिस मतलब आपका फॉर्मेशन कैसे होगा मेरिस्टेमाफाइट का, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बाय मियोसिस। मियोसिस प्रोसेस होगा ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल में इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। इस ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर क्या होगा बेटा, आपकी एक पॉलन को हम क्या बोल देंगे, पॉलन मदर सेल, उसमें मियोसिस होगी, फाइनली वो क्या बना देगा बेटा, एक गैमेट बना देगा, जिसे आप क्या बोलोगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, हाँ जी बेटा, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा, एंथर के बारे में पढ़ लिया। अब बेटा एंथर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि उसकी कौन कौन सी लेयर्स होती है। ठीक है, आपने पढ़ा था बेटा एंथर, एंथर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एंथर का टीए सेक्शन कैसा था, इस तरीके से था, ये था आपका कुछ इस तरीके से था। ठीक है, अब देखो बेटा इसके अंदर जो होगी आपकी 4 लेयर्स बनी होगी। जो आपकी ये सबसे पहली लेयर है, ये वाली लेयर है, इसे आप बोल दोगे बेटा एपिडर्मिस। जो सबसे पहली आपकी लेयर होगी उसे आप क्या बोलोगे, एपिडर्मिस बोलोगे। और ये जो बेटा एपिडर्मिस है आपकी, ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, और एपिडर्मिस का क्या काम है बेटा, सिंपल इसका काम है प्रोटेक्शन का। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम है। और ये जो लेयर होती है बेटा, ये आपकी सिंगल लेयर होती है। कैसी लेयर होगी, ये सिंगल लेयर होगी। ठीक है, एपिडर्मिस सबसे पहले आपकी आउटर मोस्ट लेयर में सबसे पहली लेयर आएगी आपकी एपिडर्मिस बेटा। एपिडर्मिस आपकी क्या होती है, सिंगल लेयर होती है, और ये क्या काम कर रही है, आपके प्लांट को या एंथर को प्रोटेक्शन का काम कर रही है, फिर अंदर के पॉलन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट फिर बेटा आपकी दूसरी लेयर आती है, आपकी जो बेटा दूसरी लेयर होगी, इसे आप बोल दोगे एंडोथीशियम। इसे आप क्या बोलोगे, एंडोथीशियम बोल दो। ठीक है, ये आपकी सेकेंड लेयर कौन सी होगी, एंडोथीशियम होगी। बेटा इसका क्या काम है, इसका ये कहाँ पर है, इनसाइड द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर है लोकेटेड ये। ठीक है, सेकेंड मोस्ट लेयर है ये। ठीक है, नेक्स्ट इसकी भी क्या होती है बेटा, आपकी सिंगल लेयर होती है। ठीक है, सिंगल लेयर होती है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन बेटा, इसका साथ में प्रोटेक्शन का तो काम ही है, बट इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका नाम है बेटा डहीसेंस ऑफ एंथर। क्या है काम, डहीसेंस ऑफ एंथर। देखो बेटा डहीसेंस ऑफ एंथर, डहीसेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, ब्रस्टिंग। जब आपके एंथर के लूप में थीका में क्या बन जाएंगे, पॉलन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो पॉलन जो होगा वो आपका ब्रेकडाउन होकर दूसरे ओवरी के साथ रिप्रोडक्शन करने के लिए ट्रैवल होगा, ट्रांसफर होगा। तो उसको बेटा जब आपका पॉलन के पूरे स्पोर क्या हो जाएंगे, स्पोरेंजियम फुल हो जाएंगे, तो वो क्या होगा बेटा, वो लेयर फूट जाएगी। ठीक है, एंडोथीशियम लेयर जो होगी वो फूट जाएगी, और वहीं से आपकी क्या लिख लेंगे बेटा, पॉलन ग्रेन लिख लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। देखो ये है, यहाँ पर से ये ब्रेक डाउन होनी स्टार्ट हो गई, तो ये जो लेयर हो रही है कौन कर रही है बेटा, ये डहीसेंस हो चुका है आपका पॉलन ग्रेन का। तो ये कौन सी लेयर है आपकी, एंडोथीशियम। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा, चलो फिर ये हो गई आपकी बेटा सेकेंड लेयर एंडोथीशियम। इसका क्या काम है बेटा, ये इनसाइड एपिडर्मिस की होती है, ये सिंगल लेयर होती है। नेक्स्ट फिर इसका क्या काम है बेटा, प्रोटेक्शन का काम है, साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करती है, डहीसेंस करती है, एंथर का डहीसेंस करवाने में वो काम करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसके बाद आपकी लेयर आती है मिडिल लेमिना। क्या होगी, मिडिल लेमिना होगी। और बेटा जो मिडिल लेमिना है ना आपकी, ये मल्टी लेयर होती है। ठीक है, ये वाली जो लेयर होगी ये आपकी सिंगल लेयर नहीं होती, कैसी होती है आपकी, मल्टी लेयर होती है। ठीक है, ये जो होगी सबसे पहले क्या होगी आपकी, मल्टी लेयर होगी, ये चीज आपको याद रखनी है।
ठीक है बेटा, ये मल्टी लेयर होने के साथ साथ इसका भी अगेन वही काम है, प्रोटेक्शन का काम है। बट आफ्टर सम टाइम के बाद ये क्या हो जाती है, अपने आप ही एंथर की वॉल से डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका क्या काम है बेटा, डीजनरेट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, कुछ समय बाद ही खुद ही क्या हो जाएगी बेटा, वहां से डीजनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगेन याद रखना बेटा, मिडिल लैमेला जो होती है यही आपकी क्या है, मल्टी लेयर्ड है। देखो यहाँ पर मैं आपको एक दोबारा से डायग्राम दिखाती हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले हमने कौन सी लेयर पढ़ी, एपिडर्मिस लेयर पढ़ी, जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, इसका भी काम है, प्रोटेक्शन का काम है। नेक्स्ट सेकंड वन में पढ़ी बेटा एंडोथीशियम, ये आपकी सेकंड मोस्ट लेयर है, इसका डेहिसेंस का काम है। नेक्स्ट आती है बेटा आपकी मिडिल लैमेला। देखो मिडिल लैमेला क्या है आपकी, ये अंदर की जितनी भी लेयर्स है बेटा, ये क्या है आपकी मिडिल लैमेला है। ये क्या होती है आपकी मल्टी लेयर्ड होती है। ठीक है, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर बचती है आपकी बेटा, ठीक है, जिसका सारा काम है और वही सब चीज संभालता है आपके सबसे अंदर बेटा। इस तरीके से लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है हर कॉर्नर में। ठीक है, एक इस तरीके से समझो। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, टैपिटम। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है बेटा, ये क्या है, टैपिटम है। इसका अगेन क्या काम होता है बेटा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम न्यूट्रिशन देना होता है। ठीक है, ये क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है पॉलन को, एंथर को। ठीक है, और एक चीज याद करना, जब ये बेटा आपका न्यूट्रिशन देता है, ठीक है, फाइनली इसी के अंदर न्यूट्रिशन होगा और फाइनली बाद में जाके इसी के अंदर पॉलन ग्रेन और स्पोर्स बन के ये क्या बना देगा, पॉलन ग्रेन बना देगा। इसमें आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, जो आपका टैपिटम होता है इसका डीएनए कंटेंट जो होगा वो ज्यादा होता है, साथ साथ में ये क्या होता है बेटा, मल्टी न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पर क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा आपका। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, यहाँ पर डेंस होगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में बेटा आपके माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ सर्कुलर। देखो एक चीज और बतानी है मैंने आपको बेटा, चलो ये चीज मैं आपको बात बताऊंगी, पहले देख लेते हैं हम कौन कौन सी लेयर्स होती है आपकी। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के अंदर बेटा आपकी 4 लेयर्स है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड एपिडर्म। एपिडर्मिस का क्या काम है बेटा, सिर्फ प्रोटेक्शन का काम था इसका। इसका क्या काम है, सेम ये तो है ही बेटा, साथ में क्या है इसका, डेहिसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या करता है, डेहिसेंस करवाता है। नेक्स्ट टैपिटम जो होती है आपकी मल्टी लेयर्ड होती है। ठीक है, और ये आफ्टर सम टाइम क्या हो जाती है बेटा, डीजनरेट हो जाती है, गायब हो जाती है। लास्ट टैपिटम। टैपिटम का क्या काम है, ये आपके प्लांट को, एंथर को, पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है आपकी। देखो यहाँ पर ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर दे रखा है एंथर का। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है ये क्या है आपकी, एपिडर्मिस है। नेक्स्ट फिर ये वाली जो लेयर जा रही है आपकी क्या है आपकी, एंडोथीशियम है। नेक्स्ट ये वाली लेयर, देन ये वाली लेयर, ठीक है, और ये वाली लेयर, ये तीनों को मिला के आप क्या बोल दोगे बेटा, मिडिल लैमेला बोल दोगे। क्या है, मल्टी लेयर्ड है। फिर लास्ट में बेटा ये जो आपका आउटर मोस्ट लेयर बन रही है, जिसके अंदर आपकी क्या बनेंगे, स्पोरेंजियम बनेंगे। ये वाली लेयर आपकी क्या है बेटा, टैपिटम है। क्या बोलोगे इसे, टैपिटम बोलोगे, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा आपके अंदर के सारे स्पोरेंजियम को। और फाइनली बेटा जो आपके स्पोरेंजियम फॉर्म होंगे उसके हर उसमें देखो मल्टी न्यूक्लियस दिख रहे हैं, और उसमें आपके सारे क्या डेवलप होने लग जाएंगे, पॉलन स्पोर्स डेवलप होने लग जाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप हो जाएंगे। फाइनली इसमें से हम एक सेलेक्ट करके उसे आप क्या बोल दोगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो हम आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा, ये तो थी आपकी लेयर्स। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये मैंने आपको समझा दिया। एंथर की आपकी क्या है, ये लेयर्स है, वॉल्स है। ठीक है, सबसे पहले आपकी एपिडर्मिस आती है। इसका क्या काम होता है बेटा, आपका यंग एंथर है। ठीक है, और ये क्या करती है, सिर्फ आपकी आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होती है, साथ में प्रोटेक्शन का काम करती है। नेक्स्ट आती है बेटा एंडोथीशियम, ये आपके एपिडर्मिस के बाद आती है। ठीक है, जिसे आप क्या बोलोगे, एंडोथीशियम बोलोगे। ठीक है, और इसका एक चीज और याद करना, जो आपका एंडोथीशियम होता है बेटा, इसका एक और नाम होता है जिसे आप क्या बोलोगे, फाइब्रस लेयर। क्या बोलोगे,
फाइब्रस लेयर। ठीक है, ये चीज याद रखना बेटा, क्वेश्चन में आता है आपको कि एंडोथीलियम का आपका अदर नेम क्या होता है, उसे आप क्या बोलोगे, फाइब्रस लेयर बोलोगे। ठीक है, अगेन इसका क्या काम है बेटा, प्रोटेक्शन, और ये लिखा हुआ है आपका डेहिसेंस ऑफ एंथर। याद रखना डेहिसेंस का मतलब होता है आपका ब्रस्टिंग, क्या होगा, ब्रस्टिंग होगा। नेक्स्ट आती है बेटा आपकी थर्ड लेयर मिडिल लैमिना, ये आपकी मल्टी लेयर होती है और आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, फिर आती है आपकी टैपेटम। ठीक है, टैपेटम आपकी इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये क्या होती है बेटा, इलॉन्गेटेड होती है। ठीक है, और इसका सिर्फ क्या काम है बेटा, ये रिच होती है प्रोटोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब क्या है, ये आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, तो इसे आप क्या बोल दोगे, टैपेटम बोल दोगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा, ये है आपकी एंथर की लेयर्स। अब हमने इसी के अंदर पढ़ना है आपका किस तरीके से आपके माइक्रोस्पोर्स डेवलप होंगे। ठीक है, चलो एक चीज और बेटा याद रखना, ओवरऑल अगर मैं फंक्शन की बात करूं आपकी एंथर की, फंक्शन ऑफ एंथर, तो अगर कोई पूछे आपसे कंप्लीटली फंक्शन ऑफ एंथर क्या है, तो सबसे पहले आप बोलोगे प्रोटेक्शन का काम है, सेकेंड डेहिसेंस, ठीक है, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन का प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ओवरऑल आप क्या बोलोगे एंथर के फंक्शन को, ये प्रोटेक्शन देता है, डेहिसेंस करवाता है और साथ में क्या दे रहा है बेटा, न्यूट्रिशन दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, चलिए बेटा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एक्स्ट्रा जो टैपेटम होता है बेटा, ये क्या करा है आपका, न्यूट्रिशियस टिश्यू होता है क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। अब देखो एक चीज और देखो बेटा, आपका जो ये हर उसमें देखो ये आपका पूरा क्या बन गया, यहाँ तक लेयर मिडल लेवल थी। उसके बाद बेटा जो आपकी ये हर टीका के अंदर की आपकी आउटर मोस्ट लेयर जो बन रही है ना, ये जो आपका सर्कुलर राउंड, जब आपके स्पोर्स डेवलपमेंट होने लग जाते हैं बेटा, जो आपका माइक्रोस्पोर एंजाइम क्या होता है, उसी स्पोर को सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने लग जाता है। तो ये आपकी क्या है, माइक्रोस्पोर एंजाइम है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ था, देखो माइक्रोस्पोरेंजियम इज अ सर्कुलर एंड विच सराउंड बाय अ फोर लेयर्स। ठीक है, तो आपका ये जो बन रहा है यहाँ पर आगे, ये देखो, तो ये जो आपकी माइक्रोस्पोर बनते बनते आपका ये जो सर्कुलर राउंड में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये कौन करा रहा है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम बन गया। ठीक है, तो ये आपके माइक्रोस्पोरेंजियम लेंथ बन गई है। ठीक है, पहले बाहर टैपेटम है, देन उसके ऊपर जो स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, तो वो स्पोर्स राउंड सरफेस सर्कुलर लेयर में कन्वर्ट हो रहा है, सब बोल देंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। फिर बेटा फाइनली इसके अंदर क्या होने जाएंगे, स्पोर्स डेवलप होने लग जाएंगे, इसे आप क्या बोलोगे, स्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोर्स। और फाइनली बेटा इसी के अंदर जो आपके सेल्स बन रहे हैं उसे आप क्या बोलोगे, स्पोरेंजियम सेल्स। सबसे पहले क्या बनेंगे, बहुत सारे सेल्स बने और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, स्पोरेंजियम टिश्यू। आप सबने पढ़ा है बेटा टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। तो यहाँ पर पहले माइक्रोस्पोरेंजियम के सेल्स बने, बहुत सारे सेल्स बनने के बाद हम उसे क्या बोल देंगे बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यू बोल देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अंदर आपकी क्या बनने लग जाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यू बनने लग जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पढ़ते हम। ठीक है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो कि क्या डेवलप कर रहा है बेटा, आपके माइक्रोस्पोर पॉलीमरेज बनाने में हेल्प करेगा। और फाइनली मल्टी न्यूक्लिएटेड और लार्ज नंबर ऑफ पॉलीप्लॉइडी न्यूक्लियस होते हैं। आपको मैंने बोला था हर टैपेटम के अंदर आपकी क्या होंगे, मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और साथ में क्या होता है बेटा, ये आपका डीएनए कंटेंट भी इसमें ज्यादा होता है, इसी वजह से क्या होता है बेटा, आपका पॉलीप्लॉइडी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है बेटा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, टैपेटम सेल क्या करा रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड करा रहा है आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल को, आपका मॉइस्चर नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, आपका जो सेल बनने वाला होता है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक आपने पढ़ लिया आपके किस तरीके माइक्रोस्पोर एंजाइम बनेंगे। अब उससे बेटा आपके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। देखो एक बार मैं यहाँ पर दोबारा से आपका ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, ये बना, हर उसके अंदर आपकी क्या दिख रहेंगे, इस माइक्रोस्पोरेंजियम हर उसके अंदर है। ठीक है, तो हम बेटा इसका हर सेल के अंदर अब एक को इनलार्जमेंट करके हम एक की स्टडी करेंगे, देन फिर उसका क्या हो जाएगा बेटा, वो डबल हो जाएगा कि कितना आपके एक उसमें
स्पोर्स बन रहे हैं। तो हमने पहले क्या ले लिया बेटा, एक आपका क्या ले लिया, माइक्रोस्पोर ले लिया, ठीक है। तो सपोज करो मैंने ये आपका एक माइक्रोस्पोर ले लिया, ठीक है, ये आपका मैंने क्या ले लिया, माइक्रोस्पोर ले लिया। अभी बेटा ये माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर क्या होगा यहाँ पर अभी, हैप्लॉइड होगा, वो सॉरी डिप्लॉइड होगा। देन फिर बेटा इसकी क्या होगा, बिहाफ होगा, मतलब इसमें आपका नरिशमेंट दे रहा होगा, क्या टैपेटम नरिशमेंट दे रहा होगा। तो ये आपका सेल इनलार्जमेंट होने लग जाएगा, ठीक है, जिसे आप क्या बोल दोगे बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, MMC, या फिर इसी का नाम होता है बेटा आपका पॉलन मदर सेल, इसी को आप क्या बोल सकते हो, पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हो, PMC, ठीक है। अगेन ये भी आपकी मदर है, जिससे आपका ये मदर है बेटा जो आपकी फाइनली क्या बनाएगा, आगे जाके आपका पॉलन ग्रेन बनाएगा, ये जाके आपका क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन बनाएगा। तो आपकी क्या है बेटा, मदर है, जो मदर क्या होती है, जन्म देती है किस चीज को, वैसे यहाँ पर जो पॉलन बनाने वाली होगी वो क्या है, उसकी ये मदर है बेटा, ठीक है। तो ये आपका क्या है बेटा, पॉलन ग्रेन, मदर, पॉलन स्पोर मदर सेल्स, या फिर आप बोल सकते हो पॉलन मदर सेल, ठीक है, MMC बोल सकते हो या फिर PMC बोल सकते हो। देन फिर बेटा इसके आगे क्या होगा, यहाँ पर देखो, इसके आगे बेटा इसमें क्या होगी, डिवीजन होगी, डिवीजन होगी। कौन सी डिवीजन होगी, जब आपका हैप्लॉइड होता है बेटा, उससे जब आपके क्या होते हैं, चाइल्ड बनते हैं, बच्चे बनते हैं, तो उस प्रोसेस में आपने 11 में पढ़ के आए होंगे, क्या होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में, मियोसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, आपका मियोसिस होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ, ठीक है। जो आपका बेटा सेल डिवीजन होता है, ठीक है, सेल डिवीजन ह्यूमंस की बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बेटा दो तरीके के प्रोसेस होते हैं। एक होता है आपका माइटोसिस डिवीजन और एक होता है मियोसिस। क्या होगा, एक होता है बेटा माइटोसिस, एक होता है आपका मियोसिस, ठीक है। तो जो बेटा आपका माइटोसिस होता है, ये चीज याद रखना, इसका एक और नाम होता है इक्वेशनल, इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन, क्या बोल दोगे इसे, इक्वेशनल डिवीजन बोल दोगे। और मियोसिस को हम बोलते हैं बेटा रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन एंड रिडक्शनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं बेटा, अब एक चीज याद करना, जो आपका माइटोसिस होता है ये आपके बॉडी सेल्स में होगा। अब देखो बेटा, ह्यूमन बॉडी में या किसी भी बॉडी में दो तरीके के सेल्स बनते हैं, एक होता है आपका बॉडी सेल्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं बेटा आपके सेक्स सेल्स, या फिर इसे आप बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। तो जो आपकी पूरी बॉडी होती है, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के, सेक्स सेल्स को छोड़ के, उसमें आपकी जो पूरी बॉडी के सेल्स होंगे बेटा, वो कौन से प्रोसेस से होगा, सेल डिवीजन, माइटोसिस से होगा, ठीक है। इसे आप क्या बोलोगे, बॉडी सेल्स बोल सकते हो, या फिर वी कैन से दैट सोमैटिक सेल्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स भी बोलते हैं। तो ये चीज याद रखोगे, जो ह्यूमन की किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स होते हैं, उसमें कौन सी डिवीजन हो रही है, माइटोसिस डिवीजन होती है। अब एक चीज याद करना, इसका हमने इक्वेशनल डिवीजन क्यों रखा है ना, देखो सपोज करो किसी भी मदर की बॉडी क्या होगी, या किसी भी पेरेंट की बॉडी डिप्लॉयड होगी। अब जब आगे उसके बेटा सेल डिवीजन होगा, तो माइटोसिस में क्या होता है, आगे सेल डिवीजन होते समय भी आपके जो प्लॉइडी लेवल होगा वो 2n ही जाएगा, मतलब आपका रिडक्शन नहीं हो रहा है, ना ही इंक्रीज हो रहा है, जितना नंबर है उतने आगे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। बट आ जाते हैं हम बेटा मियोसिस में। अब मियोसिस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। और इसका जो आपका मियोसिस डिवीजन होता है, ये आपके बॉडी में कौन से उसमें होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में, या फिर हम बोल सकते हैं बेटा सेक्स सेल्स, सेक्स सेल्स, या फिर एक नाम होता है इसका जर्म सेल्स, ठीक है। जो मेल एंड फीमेल को डिफरेंशिएट करती है कि आपका मेल कौन होगा, फीमेल कौन होगा, सेक्स सेल जो बनाते हैं वो कौन से प्रोसेस से हो रहा है बेटा, मियोसिस प्रोसेस से हो रहा है। यहाँ पर जो आपकी डिवीजन होगी वो कौन से प्रोसेस से होगी, मियोसिस से होगी, ठीक है। और कौन से सेल्स होते हैं उसमें, रिप्रोडक्टिव सेल्स बोल सकते हो आप, जर्म सेल बोल सकते हो, या फिर सेक्स सेल्स बोल सकते हो। अब देखो इसका नाम रिडक्शनल डिवीजन क्यों रखा गया, क्योंकि बेटा आपका जो यहाँ पर सपोज करो आपके मदर की सेल है डिप्लॉइड, ठीक है। अब ये डिप्लॉइड भी कैसे आया होगा, एक आएगा बेटा आपके फादर से, ठीक है, एक आएगा आपके मदर से, ठीक है। तो दोनों का n ट्रेवल हुआ तो वो क्या हो गया, 2n हो गया।
बट आगे जाके बेटा अगर देखो प्लॉइडी लेवल आपकी 2n है, अगर इसमें से आपका एक एन जाता है मेल से, एक एन जाता है फीमेल से, तब जाके आपका क्या बनेगा 2n बनेगा। अगर सपोज करो आपके दोनों पेरेंट्स से आपकी 2n 2n प्लॉइडी जाएगी तो आपका 4n जाएगा, जो कि ह्यूमन का प्लॉइडी लेवल नहीं होता है, ठीक है। तो इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर क्या होता है बेटा 2n प्लॉइडी है वो क्या कर देगा, हाफ हाफ को ट्रांसफर करेगा, n को ट्रांसफर करेगा, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन एंड डिविजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो आपका कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनने वाला होता है तो उसमें क्या होता है, आपका मियोसिस डिवीजन होती है, ठीक है। अब देखो बेटा जो आपकी मियोसिस डिवीजन होती है, मियोसिस डिवीजन को करने के लिए बेटा 2 फेजेस में ट्रैवल होता है। ये पूरा एक है तो पूरा ही प्रोसेस, बट इसके अंदर आपके 2 स्टेप्स में फॉलो होता है। ये एक होता है आपका बेटा मियोसिस फर्स्ट और दूसरा हो जाएगा आपका मियोसिस सेकेंड, ठीक है। ये 2 स्टेज में जाके आपकी क्या करेगी बेटा, प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पर आपका मैंने क्या बोला था, देखो यहाँ पर आपका ये क्या बना रहा है, पहला मेल गैमेट बना रहा है, पॉलन ग्रेन बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, आपका मियोसिस प्रोसेस होगा, ठीक है। तो आपकी पॉलन मदर सेल अभी डिप्लॉयड है बेटा, मियोसिस करने के बाद मियोसिस की यहाँ पर कौन सी होगी, मियोसिस फर्स्ट भी होगी और मियोसिस सेकेंड भी होगी, 2 टाइम होगी सेकेंड, ठीक है, 2 पार्ट मियोसिस होगी। तो बेटा जैसे ही आपका मियोसिस प्रोसेस होगा, रिडक्शन एंड डिवीजन होगा, तो यहाँ पर आपके जो सेल बन जाएगा, पॉलन मदर सेल बन जाएगा, ठीक है। तो वो कौन से कैसे बनेगा, यहाँ पर आपके 4 सेल्स बन जाएंगे, 4 टेट्राड बन जाएंगे, ठीक है। तो जब आपका पॉलन मदर सेल से डिवीजन होता है बेटा, तो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, वो 4 सेल्स में डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पर जाके क्या बनाते हैं बेटा, 4 सेल्स बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से बना है, मैं अब यहाँ पर दोबारा से आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है। सपोज करो हमने इसमें से एक पॉलन मदर सेल ले ली, ठीक है। ये आपकी क्या है बेटा, MMC है, जिसकी प्लॉइडी लेवल क्या है यहाँ पर 2n है, ठीक है। इन्होंने क्या करा, यहाँ पर जाके सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट करी, मियोसिस फर्स्ट करने के बाद सबसे पहले बेटे क्या बनाएगा, आपके 2 सेल्स में ये डिवाइड कर देगा, ठीक है, जिसे आप क्या बोल दोगे, डायड बोल दोगे, ठीक है। 2 सेल्स को हम क्या बोलते हैं, डायड बोलते हैं। जैसे ही यहाँ से ये कन्वर्ट होगा बेटा, तो यहाँ पर आपकी प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी, N हो जाएगी, क्या हो जाएंगे आपके, हैप्लॉइड हो जाएंगे, क्योंकि आपने रिडक्शन एंड डिवीजन कराया है। अगेन फिर आपकी मियोसिस सेकेंड होगी, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर बेटा मियोसिस सेकेंड होगी, तो आपकी ये 2 सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे आप क्या बोल दोगे, टेट्राड, ठीक है। ऐसे लिख लो आप भी, या फिर इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। ये वाला हम इस तरीके से बनाएंगे, तो इसे आप क्या बोल दोगे बेटा, टेट्राड बोल दोगे, ठीक है, 4 टेट्राड, ठीक है। इसकी भी प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी बेटा, N हो जाएगी। तो हर सेल की प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी, N हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक इससे ही क्या बन गया बेटा, आपका माइक्रोस्पोरोएंजियम बन गया है, हर उसका क्या बन गया, ये पॉलन सेक बन चुका है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो इसे आप क्या बोल दोगे बेटा, 4 माइक्रोस्पोर्स आपका फॉर्मेशन हो गया है, 4 माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन हो गया है। अब देखो बेटा आपके ये 4 माइक्रोस्कोप बन गए। अब इसमें से हम एक माइक्रोस्कोप को उठा के देखेंगे और उसके अंदर आपके कितने डिवीजन बनेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है आपका प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या क्या प्रोसेस होगा, सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, फॉर्म ऑफ पॉलन मदर सेल। माइक्रोस्पोर से आपकी क्या बनेगी बेटा, पॉलन मदर सेल, या फिर इसे आप क्या बोलोगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक चीज और बता दी बेटा आपको मैंने, पहले सुन लो, ठीक है। अगर हम फ्लावर की केस में बात करें बेटा, आपका मेल गेमेट की या फिर फीमेल गेमेट की, फीमेल गेमेट की, तो जो आपका मेल गेमेट होगा बेटा उसके लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे आपके माइक्रो। मेल गेमेट के बनने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे बेटा माइक्रो, और फीमेल गेमेट के बनने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे बेटा मेघा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है ना माइक्रो
स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, इसका मतलब क्या है आपका फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, ठीक है। तो मेल गैमेट बनने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, माइक्रोस्पोर करेंगे, और फीमेल के बनने के लिए हम क्या करेंगे, मेगा। तो इसे आप बोल दोगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसे आप क्या बोल दोगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। कौन सा डिवीजन हुआ है, मियोसिस डिवीजन हुआ है, उसे हम क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल देंगे, ठीक है। फिर हर स्पोरेंजियम जो आपका एंथर था लूप है बेटा, ठीक है, उसमें हर स्पोरेंजियम टिश्यू के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, और फाइनली क्या बना देगा वो, माइक्रोस्पोर टेट्राड। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बेटा मियोसिस होके वो कितने सेल्स बना रहा है, कितने माइक्रोस्पोर बना रहा है, 4 बना रहा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखोगे, आपके हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कितने वो बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो आपके कितने हैं माइक्रोस्पोरेंजियम टोटल, कितने थे, 4 थे, तो हर उसके अंदर 4 बन रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 बन जाएंगे आपके, ठीक है। ये अभी मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ, ठीक है। अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स के अंदर आपके क्या हो रहा है बेटा, अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। फिर हर माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यू क्या करेगा, पोटेंशियल फॉर्म करके क्या बनाएगा, टेट्राड बनाएगा, और हर टेट्राड के अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोर बने होंगे, इससे आप क्या बोलोगे बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। फाइनली क्या बना देगा वो, माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम क्या बोलते हैं, पॉलन मदर सेल्स बोलते हैं। जैसे ही बेटा आपका, अच्छा एक चीज और, जो आपका बेटा ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, तो यहाँ पर अभी आपके बेटा स्पोर्स बनने स्टार्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपकी वॉल है और माइक्रोस्पोरेंजियम ने राउंडेड कवरिंग बनाई है, स्पोरेंजियम अभी बने नहीं है। तो ये आपका क्या है बेटा, यंग एंथर का डायग्राम, ठीक है। एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है बेटा, तो फर्स्ट वाला ही आपका यंग एंथर है। फिर इसके इस वाले पार्ट को इलोंगेट करके यहाँ पर आपका पूरा सेक्शन दिखा रखा है, ठीक है। और ये जो आपका लास्ट है बेटा, ये जो ब्रस्ट हो जा रहा है, इसे आप बोल दोगे मैच्योर एंथर, इसे आप क्या बोल दोगे, मैच्योर एंथर बोल दोगे। तो यहाँ पर जाके क्या होता है, मैच्योर होता है, ठीक है। तो आफ्टर मैच्योरेशन के बाद जैसे बेटा वो मैच्योर होगा, तो आपके हर सेल क्या हो जाएंगे बेटा, हर सेल अपने आप को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, क्योंकि वो उन्हें क्या प्रॉब्लम होती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है अंदर में। तो वो स्पोर्स अपने आप ही क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और हर टेट्राड के अंदर, हर माइक्रोस्पोर के अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, एक एक पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। और फाइनली हर उसमें माइक्रोस्पोर के अंदर आपके पॉलन ग्रेन बनेंगे, और फाइनली वो जब पूरा भर जाएगा, फुल जाएगा, तो उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, डेहिसेंस हो जाएंगे आपके एंडोथेशियम लेयर से, ठीक है। देखो बेटा, ये है आपका डायग्राम। सबसे पहले आपकी मेगास्पोर मदर सेल थी, जो आपकी क्या बनाएगी, पॉलन ग्रेन बनाएगी। मियोसिस हुआ, उसने 2 सेल्स में उसे डिवाइड कर दिया, आप क्या बोल दोगे, डायड बोल दोगे। फिर मियोसिस सेकंड करी, यहाँ पर क्या बन गया, आपके 4 सेल्स बन गए माइक्रोस्पोर, जिसे आप क्या बोल दोगे, टेट्राड बोल दोगे। 4 माइक्रोस्पोर बन गए। अब बेटा इसमें से हर माइक्रोस्पोर जो 4 सेल हुआ है, उसमें क्या हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, वो अपने आप को सेपरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हर एंथर के माइक्रोस्पोर क्या होंगे बेटा, सेपरेट होने लग जाएंगे, ठीक है। तो वो हर ये क्या हो जाएंगे बेटा, आपके सेपरेट होंगे। तो ये सेपरेट कितने हो गए, 4 प्रोसेस में होंगे। अब जैसे ही बेटा वो सेपरेट होंगे, तो उसके अंदर आपको क्या बनाने हैं, सेल्स का स्पोरेंजियम के डेवलप करेगा। तो यहाँ पर आपका मियोसिस, वो सेल डिवीजन में मियोसिस नहीं होगा। जब आपका 4 सेल्स अलग हो जाएंगे, तो उसके अंदर आपके स्पोर्स बनेंगे। तो हर स्पोर में क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले माइटोसिस डिवीजन होगी। माइटोसिस डिवीजन हमने क्या पढ़ी थी, इक्वेशनल डिवीजन पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पर आपका रिडक्शन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपका माइटोसिस होगा। तो हर माइक्रोस्पोर, हर टेट्राड के अंदर आपके दो क्या बनने लग जाएंगे बेटा, पॉलन ग्रेन, मैच्योर पॉलन ग्रेन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं बता रही हूँ आपको, आपका ये क्या थे, एक एक करके क्या थे बेटा, ये माइक्रोस्पोर से। अब ये माइक्रोस्पोर क्या करेगा बेटा, माइटोसिस करेगा, ठीक है। माइटोसिस करने के बाद ये अपनी बॉडी के अंदर क्या बना देगा, 2 सेल्स बना देगा, 2 पॉलन ग्रेन बना देगा। ये भी, फिर इसमें भी ये बन जाएंगे, देन इसके अंदर भी, और देन इसके अंदर भी। तो टोटल बेटा आपके कितने हो गए, टोटल हर टेट्राड के माइक्रोस्पोर
स्पोर के अंदर आपके कितने बन रहे हैं, 2 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो टोटल के टोटल आपके कितने हो जाएंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर 4 टेट्राड के अंदर से आपको टोटल कितने मिले, 8 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये बेटा आपका 8 पॉलन ग्रेन किससे बने हैं, सिंगल 1 पॉलन मदर सेल से बने हैं। और ऐसे आपके अभी 3 बचे हैं, तो तीनों के अंदर भी यही सेपरेशन होगा, यही प्रोसेस होगा। तो टोटल कितने बन जाएंगे आपके, वो आपका पूरा हो जाएगा बेटा 8 और 8 4 जा 16। सारे के सारे कितने बन जाएंगे आपके पॉलन ग्रेन, सारे के सारे 16 बन जाएंगे। इस तरीके से आपका बेटा फॉर्मेशन होगा और इस तरीके से आपके मैच्योर पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा, इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस होता है। देखो अच्छा, ये हमने लेटर ऑन क्लास में पढ़ना है। यहाँ पर आपका फाइनल देखो ये पॉलन ग्रेन बन गया है। अब पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जब आपका फाइनल बेटा पॉलन ग्रेन बन जाएगा, उसके अंदर क्या होता है, वो कैसे अपना पॉलन को ट्रेवल करवाता है, किस तरीके से वो बना हुआ है, हम लेटर ऑन क्लासेस में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो फिर बेटा यहाँ तक आपका आज कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने फाइनली पढ़ लिया कि आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे बनता है। तो आपने देखा आपके हर उसमें थीका में क्या थे बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम थे। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपने जब मियोसिस करी तो क्या बना, 4 टेट्राड बने। ठीक है, 4 टेट्राड को में हम क्या करेंगे बेटा, उस टेट्राड को अलग अलग सेपरेट करके उसमें से क्या करेंगे, इक्वल अरेंजमेंट करके उसमें से हम दोबारा से क्या कराएंगे, माइटोसिस कराएंगे और उससे क्या बन जाएंगे आपके बेटा, हर एक माइक्रोस्पोर में से क्या बन जाएगा आपका, 2 पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। ठीक है, एक माइक्रोस्पोर से आपके 2 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, मैच्योर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, अब देखो बेटा यहाँ पर हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जितना हमने आज पढ़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, व्हाट आर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन यंगर एंथर सराउंडेड बाय। जो आपके मेरिस्टेमेटिक यंग एंथर बन रहा था, तो वो यंग एंथर में जो आपके मेरिस्टेमेटिक सेल थे, उसकी जो लेयर थी वो कौन सी वाली लेयर थी, सबसे पहले सबसे आउटर मोस्ट यंग लेयर कौन सी है आपकी, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस लेयर जो होती है वो किससे मिलकर बनी है आपकी, मेरिस्टेमेटिक सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका यंग एंथर मेड अप ऑफ। जो आपका यंग एंथर होता है, यहाँ देखो क्वेश्चन में आपका आंसर है, जो आपका यंग एंथर है वो कौन से सेल से मिलकर बना है, मेरिस्टेमेटिक सेल से। तो ये क्वेश्चन आपका ये यंग एंथर किससे मिलकर बना है, मेरिस्टेमेटिक सेल। आपने बेटा पढ़ा होगा, टिश्यू पढ़े हैं आपने, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, परमानेंट सेल्स होते हैं। परमानेंट टिश्यू होते हैं, 2 तरीके के टिश्यू होते हैं आपके। तो आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं, जब आपका सेल डिवीजन करता है तो वाले टिश्यूज को, ये सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं। जब वो सेल डिवीजन करना बंद हो जाता है तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है बेटा आपका, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लैमेला एंड टेपिटम। ये सारी की सारी लेयर्स किसकी है, हमने आज पढ़ा, आप क्या बोलोगे बेटा, वॉल ऑफ एंथर बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डज द आउटर 3 लेयर्स हेल्प यंग एंथर। किस तरीके से बेटा 3 लेयर्स आपकी हेल्प करती है यंग एंथर को डेवलप करने के, मतलब जो आपकी 3 लेयर्स है आउटर मोस्ट एंथर की, वो क्या काम कर रही है आपके पॉलन ग्रेन को, एंथर को बचाने की, प्रोटेक्शन का काम कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है उनको। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द एंडोथेलियम आल्सो कॉल्ड एज। ये मैंने आपको बताया था, एंडोथेलियम का अदर नेम क्या होता है बेटा, फाइब्रस लेयर। क्या होता है, फाइब्रस लेयर होता है। ठीक है, हाँ जी बेटा, यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन आपका कैसे बना। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आपका पॉलन ग्रेन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, और वो किस तरीके से आपको क्या कराएगा बेटा, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कराएगा फीमेल गैमेटोफाइट पर। ठीक है, तो ये हम बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, और हम आगे कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए फिर बाय।